हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने बिस्टोई स्टडी परिवार में। ठीक है, यूट्यूब चैनल बिस्टोई स्टडी पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, राजस्थान जिसकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, कला और संस्कृति। कला और संस्कृति, ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? कला और संस्कृति। और सिलेक्शन वाले सवाल मिलेंगे और विगत परीक्षाओं में पूछे जाने सवाल, मतलब जो पीछे जितने भी कंपटीशन एग्जाम की जो भी मतलब एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन सभी में आए गए सवाल हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और ये 2 नंबर क्लास रहने वाली है। अगर आप 1 नंबर क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, हम शुरू करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। ठीक है, सारे प्रश्नों का एक साथ निचोड़ है और कभी भूल ना पाऊंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए आज के जो अपने पहले सवाल की तरफ है। देखिए, बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, देखिए आ गया है आज का अपना पहला सवाल। ठीक है, कौन सा सवाल? पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन भी आपके सामने है और ऑप्शन भी आपके सामने है। देखिए ये क्या कह रहा है कि कजली तीज, जिसे हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं, वो किस माह में मनाई जाती हैं? ठीक है, कजली तीज कहो या सातुड़ी तीज कहो, तो वो किस महीने में मनाई जाती है? ठीक है, यहाँ पर भारतीय महीनों के नाम दिए हुए। देखिए, भाद्रपद या भादो, चैत्र, पौष या सावन। तो इसका जो सही आंसर होगा तो क्या होगा, जल्दी से बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना, जो ज़्यादातर 2016, 12, 13 मतलब 6, 10 से लगाकर मैं आपसे बताऊंगा कि इतने साल में ये पूछे गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो किस महीने में मनाई जाती हैं? कजली या सातुड़ी तीज, वो भाद्रपद के महीने में मनाई जाती है। ठीक है, रह गया याद आपको। अब बढ़ते हैं आगे। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? देखिए, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? देखिए यहाँ पर भी देखिए तीज की सवारी, लेकिन तीज की सवारी विशेष कोई तीज का नाम नहीं लिया हुआ है। ठीक है, श्रावण, वैशाख, चैत्र, भाद्रपद या भादो। देखिए तीज ज़्यादातर आती हैं तो वो श्रावण महीने में भी आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो श्रावण महीने में, देखिए जयपुर में अगर बात करें तो वो तीज की सवारी वो श्रावण महीने में निकल जाती हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 है अपना सही हो जाएगा। और यही जो क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, 2016 में सेकेंड ग्रेड जीके परीक्षा। ठीक है, रह गया याद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर 3। देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पश्चिमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं? राजस्थान के देखिए 4 क्षेत्रों के आपके सामने नाम दिए हुए हैं और उनमें से एक क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर का त्यौहार, ठीक है, त्योहारों का आगमन गणगौर का त्यौहार से शुरू होता है। ठीक है, तो गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? ठीक है, तो जल्दी से इसका क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन RAS परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर नाथद्वारा। ठीक है, नाथद्वारा जो कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद में नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पश्चिमी को गुलाबी गणगौर त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए, सवाल नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? भाई, गुड़ला त्यौहार जो राजस्थान में है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके 4 सामने है, लेकिन डायरेक्ट भी मैं इसका आंसर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी है हमारे पास। क्वेश्चन 100 से भी प्लस। ठीक है, 100 से भी अधिक क्वेश्चन है और देखिए सभी का तो मैं
डिटेल से जानकारी नहीं दे पाऊंगा। और ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये पटवारी परीक्षा 2016 में पूछा गया। और देखिए इसमें गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को 3 नंबर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए आगे। देखिए जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2016 में पूछा गया कि जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, मरु महोत्सव, महारो महोत्सव, दोरारा महोत्सव या राजस्थान उत्सव। तो आपको पता ही है मरु महोत्सव, ठीक है, जो कहाँ पर मनाया जाता है, जैसलमेर में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, ऊंट महोत्सव। ठीक है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। ठीक है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन देखिए बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2014 में पूछा गया। ठीक है, बीएसटीसी 2014 में पूछा गया था। ठीक है, और देखिए अगला सवाल, हाँ ये भी बीएसटीसी परीक्षा 2014 में आया हुआ है। देखिए किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है। देखिए किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है, तो वो होगा अपना बच्छबारस। ठीक है, बच्छबारस, ये सभी को पता है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे इजी सवाल ये। ठीक है, हाँ अगला सवाल, राजस्थान में निम्नलिखित में से समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। मतलब देखिए इसका देखिए मतलब समय पर, मतलब सबसे पहले कौन सा त्यौहार माना जाता है और उसके बाद में कौन सा आता है। उसको देखिए सबसे पहले आता है देखिए सोटी तीज। ठीक है, सोटी तीज, यहाँ पर अपना ऑप्शन ए है जो सही हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन RS परिपरीक्षा 2013 में पूछा गया। किस में पूछा गया, RS 2013 में पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल, कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम है। देखिए कैलेंडर वर्ष के अनुसार सही तिथि क्रम क्या होगा, तो देखिए BACD। ठीक है, तो मतलब जैसे कि ये हो गया ना भाद्रपद शुक्ल, ठीक है, इस प्रकार होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर अपना 2 है वो सही हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कहीं आया नहीं। ठीक है, कॉम्पिटिशन। अगला सवाल जो दूसरा सवाल है, क्या सवाल है, देखिए ये सवाल एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में आया गया। ठीक है, किस में आ गया, एग्रीकल्चर में। ठीक है, कब आया, 2013 में। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है। ठीक है, गणगौर का जो त्यौहार है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने दिन दिए हुए हैं, तो वो 18 दिन तक। ठीक है, 18 दिन तक। 3 अपना है, 3 नंबर है जो ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला सवाल देखिए, मरु महोत्सव आयोजित होगा। ये देखिए फिर से आ गया बीकानेर। तो ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड परीक्षा अंग्रेजी 2010 में, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में, और BSTC प्रवेश परीक्षा 2013 में। देखिए 3 कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, देखिए मरु महोत्सव का मनाया जाता है बीकानेर में, न कि जैसलमेर में। ठीक है, आप जैसलमेर में ठोक के आ जाओगे। ठीक है, मरु मतलब मरुस्थल जो कहाँ है कि जैसलमेर में, जैसलमेर या जोधपुर करोगे मुझे पता है बिल्कुल, यहाँ पर जो होगा तो वो बीकानेर होगा। ठीक है, और देखिए अगला सवाल है नंबर 12, भाद्रपद शुक्ल नवमी यानी सितंबर माह को देखिए प्रतिवर्ष बलिदान दिवस यानी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो वो किस घटना के संबंध में मनाया जाता है। देखिए आपको सभी को ही पता है कि संविधान दिवस भाद्रपद शुक्ल नवमी को सितंबर माह के अंदर मनाया जाता है। हाँ मैंने क्या बोला, संविधान दिवस नहीं बोल, शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है, और इसे बलिदान दिवस के रूप में भी हम कह सकते हैं। तो वो किसके संबंध में मनाया जाता है, देखिए केजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में, रामासादी गांव में फिर कर्मा व गोरा व्यक्तियों के व्रत संरक्षण हेतु बलिदान के संबंध में, नागौर गांव के खमसूरणी व खमसणी के बलिदान के संबंध में, या शाहपुरा के बहारट परिवार के बलिदान के संबंध में। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक सही होगा। और ये क्वेश्चन BSTC प्रवेश परीक्षा 2013 में आया हुआ है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 खेजड़ली घटना। ठीक है, आपने सुनी होगी। तो उसमें कितने लोग शहीद होते हैं, नर और नारियों से समेत 363 लोग। ठीक है,
तो इसमें जो शहीद दिवस है तो मनाया जाता है खेजड़ी, ठीक है, खेजड़ी के शहीद हुए नर नारियों के उसके मतलब याद में मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार सोटी तीज का त्यौहार किस माह में आता है, ठीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो सोटी तीज का त्यौहार होता है तो वो किस माह के अंदर आ जाता है, तो आपको बताइए सावन माह के अंदर, ठीक है। श्रावण हमने पीछे पढ़ा भी था, ठीक है। सोटी तीज किस त्यौहार महीने में, तो सावन में, ठीक है। नए की चैत्र वैशाख शुक्ल भाद्रपद, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 14 देखिए, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन दीघा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ। देखिए त्योहार का नाम क्या है, वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। रोज देखिए दीघा गणगौर जो किस महाराणा के शासनकाल में शुरू होता है, तो वो होता है, देखिए ये सेकेंड ग्रेड व्याख्या था परीक्षा 2010 में पूछा गया, और वो किसके शासनकाल में होता है, तो वो होता है बिल्कुल सही राज सिंह के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। राज सिंह के शासनकाल के समय वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन दीघा गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए सवाल नंबर 15। क्वेश्चन हमारे पास में बहुत हैं, ठीक है, बहुत ही क्यूट से महत्वपूर्ण, आपको अति महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं, और 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। अजमेर का कौन सा स्थान है जो कोड़ामार होली उत्सव मतलब मनाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है, बेनाए, किशनगढ़, नसीराबाद या सांभर। तो इसका आंसर होगा बेनाए, ठीक है। बेनाए का जो क्षेत्र है, जो अजमेर का क्षेत्र है, तो वो कोड़ामार होली के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। उसे प्रसिद्ध की ख्याति प्राप्त है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 16। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है, जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर का मेला है जो किस माह में भरता है। देखिए कहाँ भरता है, आपको सभी को पता है, डूंगरपुर में, ठीक है, लेकिन कब भरता है, किस महीने में भरता है, तो वो बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड परीक्षा 2016 में भी पूछा गया है। देखिए तो इसका आंसर होगा तो होगा माघ महीने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ये अपना यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बेणेश्वर का मेला, ठीक है, किस महीने में पड़ता है, माघ महीने में। अगला, दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध, देखिए पीछे आ चुका है, हाँ, दीघा गणगौर जो किस राज सिंह के मतलब शासनकाल में शुरू हुआ था, वो हमने पीछे पढ़ा, और ये किस शहर की प्रसिद्ध है, ठीक है, किस शहर का ये त्यौहार है वो प्रसिद्ध है, तो वो है उदयपुर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए ये सवाल सेकेंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा अंग्रेजी 2010 में पूछा गया, और देखिए दीघा गणगौर का प्रारंभ मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने कराया था, और इसका आयोजन वैशाख कृष्ण तृतीया को होता है, ठीक है। इसका आयोजन अगर कब होता है तो वो होता है वैशाख कृष्ण तृतीया को, ठीक है, कृष्ण तृतीया को, ठीक है, हाँ। अगला सवाल नंबर 19 देखिए, बिहू कहाँ का प्रसिद्ध लोक उत्सव है। देखिए लोक उत्सव बिहू है जो कहाँ का प्रसिद्ध लोक उत्सव है, ठीक है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, उड़ीसा, मिजोरम, असोम या केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाता है, असोम का है जो बिहू जो लोक उत्सव है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है नंबर 20, निम्न में से केरल राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा। देखिए केरल, देखिए हम तो मतलब भारत में चले गए हैं, तो इसमें मतलब थोड़ा आपको जो राजस्थान के अड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं तो उसका थोड़ा भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखिए केरल जिले की अगर बात करें तो वो कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो वो मनाते हैं ओणम, ठीक है, ओणम। ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना सही हो जाता है, ठीक है। देखिए अगला सवाल नंबर 21, देखिए पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही। और यहाँ पर देखिए हमारे जो लेवल के क्वेश्चन नहीं है तो उसका मतलब हम ज़्यादा टाइम देंगे ही नहीं, ठीक है, ज़्यादा। देखिए बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए बुद्ध जयंती भी इसे कहते हैं और कहीं बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं,
बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। तो ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको रोजाना मैं देता रहूंगा, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। क्या सपोर्ट में भी लाइक और सब्सक्राइब वगैरह ये आप कर देते हो तो मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो बस मैं यही मांगता हूँ आपसे। और आपको हर रोज आप चाहे तो करंट अफेयर, चाहे तो राजस्थान की ज्योग्राफी, चाहे तो हिस्ट्री, चाहे तो आर्ट्स और कल्चरल, चाहे तो सभी के नोट्स मिल जाएंगे और चाहे तो आपको एमसीक्यू सवाल और मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, अगर आपका सपोर्ट मतलब रहा तो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल है नंबर 23। ईद उल फितर। ईद उल फितर मुस्लिम समाज का एक प्रमुख त्यौहार है जो रमजान माह में रोजे रखने के बाद आता है और इसे अन्य किस नाम से पुकारते हैं। मतलब देखिए त्यौहार का नाम क्या है? ईद उल फितर मुस्लिम समाज का एक प्रमुख त्यौहार है, तो जो कब आता है? रमजान माह के रोजे रखने के बाद आता है और इसका अन्य नाम क्या है? देखिए बकरा ईद, बराफबात, मीठी ईद या रजूरात। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3 मीठी ईद, ठीक है। इसे मीठी ईद के रूप में भी हम कहते हैं, ठीक है। किस त्यौहार को? ईद उल फितर, ठीक है। ईद उल फितर को मीठी ईद के रूप में भी मतलब ये प्रसिद्ध है, ठीक है, जो मुस्लिमों का त्यौहार है। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जैन के जो धर्म के अनुयायी हैं, तो जैन धर्मानुयायियों का प्रसिद्ध दक्ष लक्षण पर्व किस माह में मनाया जाता है? देखिए पर्व दो जैन धर्मों का एक पर्व है जिसका नाम क्या है? दक्ष लक्षण, ठीक है। दक्ष लक्षण जो पर्व है, जो त्यौहार है, वो किस महीने में मनाया जाता है? तो वो किस महीने में मनाया जाता है? वो भाद्रपद में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए सवाल नंबर 25 की तरफ। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो आप सभी को ही पता है, फाल्गुन पूर्णिमा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पर राइट होता है, ठीक है। इस पर देखिए ज़्यादा टाइम देना ही नहीं, जो आपको मतलब इजी है तो उस देखिए हार्ड लगे तो आपको देना, मतलब हमको देना टाइम, ठीक है। अगला देखिए, गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जामों में आज तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन आ सकता है, ठीक है। गर्मी के महोत्सव की तो समाप्ति होती है और वर्षा ऋतु आती है, ठीक है। तो उसके बीच में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है तीज, ठीक है। तीज होती है, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, ऋषि पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? ऋषि पंचमी, तो आपको पता ही है पीछे पंचमी आया तो पंचमी ही है सब में। देखिए इसमें कंफ्यूज ज़्यादा होंगे, लेकिन कौन सी पंचमी है? तो वो है भाद्रपद। देखिए भाद्रपद भी इसमें 2 रखे हैं, तो भाद्रपद में भी कृष्ण है या शुक्ला है, तो वो भी आपको देखिए इसका तो करेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनियर होता है जो ऐसे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, ठीक है। देखिए ऐसे मतलब आसिवन, आप सोचेंगे आसिवन तो इनमें से भी 2 और इन दोनों में से भी कोई एक होगा, शुक्ल होगा या कृष्ण। तो देखिए सामने शब्द की भाद्रपद में मनाई जाती हैं और पंचम को मनाई जाती है, इतना पता है। लेकिन शुक्ल या कृष्ण तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर 2 शुक्ल में मनाई जाती है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ला पंचम को, ठीक है। कौन सी? ऋषि पंचमी मनाई जाती है, ठीक है। हाँ, यह क्वेश्चन भाई सभी को आना चाहिए, ठीक है। सभी सैर सैनिक को आना चाहिए ये क्वेश्चन। देखिए, सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत रखती हैं? आप सभी को ही पता है कौन सा व्रत है? करवा चौथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पर सही हो जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई हम टाइम नहीं देने वाले, ठीक है। यहाँ पर समय नहीं घुमाने वाले। बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए आगे। सवाल हमारा 29 नंबर। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की घटना को ईसाई समुदाय किस रूप में मनाते हैं? देखिए ईसा मसीह जब सूली पर लटकने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसकी जो घटना होती है, तो उस घटना को जो ईसाई समुदाय के जो लोग होते हैं वो किस त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस डे या न्यू ईयर डे।
तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए न्यू ईयर डे तो होगा ही नहीं, और इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए गुड फ्राइडे। ठीक है, बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए गुड फ्राइडे। जो ईसा मसीह जब सूली पर लटकता है तो उसकी घटना के याद में ये ईसाई समुदाय के लोग होते हैं जो गुड फ्राइडे का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल नंबर 23, किस पर्व का संबंध जैन धर्म से नहीं है? देखिए नहीं पूछा है। ठीक है, तो नहीं का थोड़ा ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन काफ़ी आप मतलब ऐसे ही मतलब उतावले में मतलब सेका ठीक है जल्दबाजी में ये कर लेते हो। ठीक है, किस पर्व का संबंध जैन धर्म से है, तो ये नहीं आप देखते नहीं हो, चीज़ टिप देते हो कहीं। ठीक है, तो ये नहीं का थोड़ा ध्यान रखना है। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस पर्व का संबंध जैन धर्म से नहीं है, तो देखिए कौन सा पर्व है, तो वो है अरुंधति। ठीक है, अरुंधति ऑप्शन नंबर 3 है जो वो पर्व जैनों का नहीं है। ठीक है, और बाकी सब ये देखिए रोटी तीज, पर्युषण पर्व और सुंगत दशमी, ये तीनों भी क्या हैं? जैन धर्म के पर्व हैं। ठीक है, अगला देखिए 31 नंबर, बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गौर कहाँ पर पूजी जाती हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ, तो जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। अगला सवाल, गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। गोपाष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? देखिए गोपाष्टमी तो पीछे अष्टमी आया है, तो अष्टमी आया है तो आपको पता ही है अष्टमी को मनाया जाएगा। और गोपाष्टमी, अब देखिए इनमें भी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें देखिए कोई डरने की बात नहीं है। आपका जो देखिए कार्तिक, आपको पता है देखिए इसने हमको कंफ्यूज करने के लिए कितने ऑप्शन दिए? 4, और चारों में से देखिए ये 2 तो ऑप्शन है अलग। ठीक है, मतलब इसमें कार्तिक और इसमें भी कार्तिक ये कॉमन आ रहे हैं, तो इस दोनों को हम ले लेंगे। ठीक है, और इसको छोड़ देंगे दोनों को। ठीक है, तो अब देखिए हमको ध्यान रखना है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को या कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। देखिए ज़्यादातर जो हिंदू के जो त्यौहार माने जाते हैं तो वो शुक्ला को मनाया जाते हैं, मतलब जो चांदनी या पंखवाड़ा होता है तो उसी के दिन मनाया जाता है। तो आपको देखिए सीधा बिना देखे इस पर गोला मार देना है कि कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर आपको मिल गया कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली, छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है, तो वो कब मनाई जाती है? देखिए ऑप्शन 4 आपके सामने हैं, कार्तिक कृष्ण चौदस को, वैशाख शुक्ल अष्टम को, या कार्तिक कृष्ण अष्टम को, या कार्तिक शुक्ल चौदस को। तो इसका सही आंसर होगा कार्तिक कृष्ण चौदस को। ठीक है, कार्तिक कृष्ण बाद में आ जाती है, दीपावली आ जाती, तो कार्तिक कृष्ण चौदस को छोटी दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 34, 14 जनवरी को मनाए जाने वाला लोहड़ी पर्व किस धर्म से संबंधित है? देखिए लोहड़ी पर्व कब मनाया जाता है? 14 जनवरी। यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपका जो आंसर है जो मिल जाएगा, मतलब इसका। ठीक है, यहाँ पर इसका तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा क्वेश्चन के बारे में भी देखिए, आप क्वेश्चन को गहराई तक समझे थे तो उसमें भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लोहड़ी पर्व कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, तो वो किस धर्म से संबंधित है? जैन, सिख, ईसाई या पारसी? तो इसका आंसर होगा सिखों का। ठीक है, सिखों का जो प्रमुख धर्म है वो कौन सा है? पर्व कौन सा है? सिखाई धर्म का पर्व होता है लोहड़ी पर्व, जो कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को, 14 जनवरी को। ठीक है, फरवरी नहीं, जनवरी को। ठीक है, हाँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है, जब ईसा मसीह सूली पर जो चढ़ते हैं उसकी घटना को क्या कहते हैं, किस त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं? क्रिसमस डे को। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर तो आपको मिल गया। हाँ, उसका तो मैंने देखिए वो ईसा मसीह जो सूली पर चढ़ते हैं तो उसकी घटना को तो देखिए
क्रिसमस डे नहीं कहते, उसे गुड फ्राइडे कहते हैं, ठीक है। गुड फ्राइडे का त्यौहार, लेकिन क्रिसमस डे ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सुगंध दशमी, ठीक है। सुगंध दशमी पर्व धर्मावलंबी से जुड़ा है, किस धर्म से जुड़ा है? ठीक है, सुगंध दशमी वो किस धर्म से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है जैन धर्मों से, ठीक है, जैन धर्मों से। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर की तरफ। हाँ देखिए अगला सवाल, हाँ, रोट तीज का पर्व जैन, देखिए किस जैन जो धर्म से संबंधित है, तो देखिए रोट धर्म वो कब मनाते हैं? ठीक है, रोट तीज जो कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ला तृतीया को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। हाँ, अगला सवाल, तारकीन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, देखिए जो नागौर जिले में होता है, ठीक है। राजस्थान का सबसे बीच वाला जिला नागौर। ऑप्शन नंबर 4 अपना है जो यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। और अगला सवाल देखिए, हाँ, नारी चित्रोत्स्थान का वैधव्य दोष निवारण करने के लिए कौन सा व्रत स्मरणीय है? नारी का चित्रोत्स्थान वैधव्य दोष निवारण करने के लिए कौन सा व्रत है जो वो नारी स्त्री है, जो नारी महिलाएं हैं वो रखती हैं? तो वो रखती हैं, वो कौन सा रखती हैं? हाँ, इसमें थोड़ा ये देखिए ऑप्शन 1 क्या ये सही होगा, लेकिन ये इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है। देखिए मैं इसे लिख देता हूँ। इसमें देखिए अहस्तानी व्रत, देखिए अहस्तानी व्रत नहीं है, उसे अरुधनी व्रत कहते हैं, ठीक है। अरुधनी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अरुधनी, ठीक है, अरुधनी व्रत। तो ये जो स्त्रियां है वो अपने चिरस्थान में वैधव्य के दोष को निवारण करने के लिए व्रत रखती हैं, ठीक है। और देखिए ऑप्शन ये तो सही हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा टाइपिंग में आपको मिस्टेक्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, टेक्निकल टीम की। ये देखो आ गए फिर से गुड फ्राइडे। मैंने कहा था पीछे, ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने की घटना को किस पर्व के रूप में मनाए जाते हैं? गुड फ्राइडे, ठीक है। जो कब मनाया जाता है? तो आप बताइए इसका आंसर। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? अप्रैल का प्रथम रविवार या ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार, या ईस्टर के बाद वाला शुक्रवार, या अप्रैल का प्रथम शुक्रवार। देखिए है तो शुक्रवार, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज, देखिए यहाँ पर 3 शुक्रवार दिए हुए हैं। आप सोचेंगे कि कौन सा शुक्रवार? देखिए इसमें भी ईस्टर आपको 2 मिल गए हैं कॉमन, तो इन दोनों को तो आपको छोड़ देना है। देखिए निंजा टेक्निक है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर निकालने की निंजा टेक्निक। तो इन दोनों को तो छोड़ दिया, पीछे रहे 2, ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार या बाद वाला शुक्रवार। देखिए इसमें आपको समझना है कि जो एग्जामिनर है वो पहले देखिए सही आंसर लिखता है और बाद में उसका गलत, ठीक है, लिखता है। तो देखिए पूर्व वाला आपको आंख बंद करके पूर्व वाला के ऊपर राइट कर देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा, न कि ईस्टर के बाद वाला शुक्रवार, ठीक है। ऑप्शन 2 हो गया, ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार गुड फ्राइडे आता है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? ठीक है, किस महीने में भरता है राजस्थान का कौन सा मेला? बेणेश्वर का मेला, ठीक है। तो वो मरता, हाँ पीछे आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, माघ महीने में, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। हाँ, अगला 42 नंबर क्वेश्चन, जिला जिसमें भर्तरी का मेला आयोजित होता है, वह कौन सा जिला है जिसमें भर्तरी का मेला आयोजित होता है? तो वो अलवर, ठीक है, अलवर जिला है, जहाँ ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाता है, वहाँ पर भर्तरी का मेला आयोजित होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है, यानी मेला लगता है, ठीक है। तो देखिए अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह पर, फतेह सीकरी के शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, या गोलियाकोट के बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर, या दिल्ली के ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो इसका आंसर देखिए क्या है। ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में पूछा गया है, और इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 3, गलियाकोट के बाबा फकीरुद्दीन की दरगाह पर, ठीक है, फकीरुद्दीन की
दरगाह पर। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, एक बार देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने जिस भाई बहनों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे भी जो अपना प्यार और सपोर्ट है वो मिला रहे। ठीक है जी, क्योंकि मैं भी सोचूं कि मेरे जो इतने जो फ्रेंड्स हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं और इतना मुझे सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं, तो जिससे कि मेरे को मतलब नए नए वीडियोस बनाने की क्षमता रहे। ठीक है, देखिए सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में भरता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, लेब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में भरता है? तो वो भरता है बारां जिले में। ठीक है, अपना बारां जिला में सीताबाड़ी का प्रसिद्ध जो मेला है वो भरता है। ठीक है, अगला बादशाह का मेला कहाँ भरता है? तो बादशाह का मेला देखिए कहाँ भरता है, तो वो भरता है ब्यावर। ठीक है, ब्यावर में भरता है, और ये क्वेश्चन BSTC प्रवेश परीक्षा 2016 में पूछा गया। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर 2016 के आपको मिलेंगे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जामों के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? देखिए कौन से जिले पर जो पशु मेला का नहीं भरता है, यहाँ कौन सा पशु मेला? देखिए नागौर, पुष्कर, रामदेवरा या तिलवाड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रामदेवरा। ठीक है, देखिए पुष्कर में भी मेला भरता है, नागौर में भी भरता है पशुओं का, तिलवाड़ा में बताइए रामदेवरा। ठीक है, जो जैसलमेर पोखरण रामदेवरा जहाँ पर रामदेव जी का मेला भरता है, तो वहाँ पर पशु मेला नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा, श्री महावीर जी, केला देवी या करणी माता। तो इसका सही आंसर होगा हाँ, ऑप्शन नंबर 4 करणी माता। ठीक है, करणी माता का मेला जो वर्ष में 2 बार भरता है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 48, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? देखिए किस राजा किस शासनकाल के समय कोटा जिले में दशहरा का मेला लगना शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ? तो 4 शासनकर्ताओं के आपके सामने नाम दिए हुए हैं, उम्मेद सिंह, राम सिंह या दुर्जन साल या माधो सिंह। तो इसका आंसर होगा अपना माधो सिंह। ठीक है, माधो सिंह है जो जिस कार्यकाल में जिस शासनकाल में कोटा में दशहरा का मेला लगना शुरू हो जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जयपुर मेट्रो परीक्षा 2012 में और ड्राइवर रोडवेज परीक्षा 2013 में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपको सभी को ही पता है कहाँ पर होता है ऊंट महोत्सव। देखिए मरु महोत्सव बीकानेर में और ऊंट महोत्सव भी बीकानेर में। ठीक है, तो राजस्थान बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर सही हो जाता है। हाँ, 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट 50 नंबर सवाल है, देखिए 50 नंबर सवाल है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित? देखिए तेजाजी महाराज का मेला है जो कहाँ पर आयोजित होता है? तो वो पर्वतसर नागौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाता है। देखिए 3 यहाँ पर होना चाहिए और 2 यहाँ पर होना चाहिए। तो अपना देखिए आपने को याद रखना है, नहीं ऑप्शन नहीं, सिर्फ नाम याद रखना है, पर्वत सिंह नागौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तेजाजी महाराज का मेला कहाँ पड़ता है? पर्वतसर नागौर में। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो पीछे एक जो मेला आया था वो तो आया था करणी माता, लेकिन इस ऑप्शन में करणी माता का मेला नहीं दिया हुआ है, तो आप होंगे कंफ्यूज। देखिए अगर मैं पीछे इस आंसर की बात करूं तो ये क्वेश्चन तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जो देशनोक में। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 और BSTC प्रवेश परीक्षा 2013 में पूछा गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये निम्नलिखित में से कौन सा मेला 2 में पड़ता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा, पहले आंसर बता देते हैं। तो हाँ, आंसर है जीण माता का मेला। ठीक है, जीण माता और करणी माता का मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, और ये क्वेश्चन RPSC LDC परीक्षा 2013 में पूछा गया था। ठीक है, हाँ,
अगला देखिए सीताबाड़ी, पीछे आ चुका है। सीताबाड़ी की किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में जो किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है तो वो लगता है सहरिया जनजाति, ठीक है। नए की ग्रासिया, भील, मीना और कालबेलिया, ठीक है। कालबेलिया का नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको समय मिले तो कहीं पर देख लेना, ठीक है। हाँ, सहरिया जनजाति है जिसका सीताबाड़ी का मेला लगता है, उससे संबंध है। और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानिए। गलत आपको पहचाना है कि कौन सा गलत है। देखिए, बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में, बिल्कुल सही बात है, भरता है। बादशाह का मेला बिल्कुल बयारवर में भरता है। मरु महोत्सव, भाई हमने पीछे पढ़ा था, मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं बल्कि बीकानेर में भरता है। और गौतमेश्वर का मेला बिल्कुल सही सिरोही में भरता है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 3 है जो गलत, जो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 जो मरु महोत्सव, ठीक है। देखिए, मरु महोत्सव जैसलमेर में, हाँ, मरु महोत्सव जैसलमेर में जनवरी फरवरी के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। देखिए, जैसलमेर और बीकानेर दोनों में होता है, ठीक है, मरु महोत्सव। और जो कब हो जाता है, देखिए उसका मतलब जनवरी और फरवरी के महीने, ठीक है, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है, मरु महोत्सव पर्यटन विभाग द्वारा। अगला देखिए, बोहरा, हाँ, बोहरा समाज का उर्स कहाँ पर भरता है? देखिए, बोहरा समाज का मेला कहाँ पर भरता है? देखिए ऊपर वाले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ मरु महोत्सव वाले की, तो यह क्वेश्चन RAS परिपरीक्षा 2012 में पूछा गया। और यह क्वेश्चन बोहरा उर्स का मेला कहाँ भरता है, तो यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2016 में पूछा गया। तो वो बोहरा का समाज का मेला है जो कहाँ पर भरता है? गालियाकोट, ठीक है, बिल्कुल गालियाकोट में भरता है। ऑप्शन नंबर 3 है अपना यहाँ पर सही हो जाता है। हाँ, अगला 55 नंबर देखिए, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि देखिए थोड़ा कंफ्यूज आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पर देखिए, हाँ, क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखिए, गोगा मेड़ी का प्रमुख मेला है जो गोगा मेड़ी हनुमान में भरता है, जबकि यहाँ पर देखिए दूसरा आएगा, ठीक है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर, ठीक है, हाँ, दूसरा जो मेला है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है, तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया है। तो दूसरा आपको पता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, ठीक है, सांचौर जो हमारा हमारे शहर का नाम आ चुका है, तो सांचौर में भरता है ये, ठीक है। और कमेंट में बताओ आप किस शहर से हो और किस ज़िले से हो, ठीक है। मैंने ये, और कल मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कल वाले वीडियो में, तो उसका आंसर अभी तक आपको नहीं मिला है, तो जल्दी से आपने आंसर दिया करो, ठीक है। मैंने क्या पूछा था वो वीडियो के एंड में आएगा, ठीक है। और हाँ, जल जोलनी एकादशी का मेला भरता है, जल जोलनी एकादशी, ठीक है, तो उसका मेला कहाँ भरता है? यह क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में जल जोलनी एकादशी का मेला भरता है। अगला, चंद्रभागा का मेला किस जिले में भरता है? देखिए, चंद्रभागा का मेला झालावाड़ में भरता है, ठीक है, झालावाड़, ऑप्शन A सही हो जाएगा। देखिए, बिना टाइम करते वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। हिंदू मुस्लिम संध्या पर्व का सर्वोत्तम मेला, ठीक है, हिंदू मुस्लिम मतलब के साथ सबसे पहला जो मेला है तो वो कौन सा है? वो है रामदेवरे का मेला, ठीक है, जिसमें सभी जनजाति के लोग हैं जो आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। हाँ, मतलब ज़्यादातर गुजरात के लोग आते हैं, ठीक है, इसमें उसके रामदेवरा में दर्शन करने के लिए, ठीक है। और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, राजस्थान का सबसे बड़ा तो कौन सा है? पुष्कर मेला, ठीक है, जो कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है, अजमेर में है। और पुष्कर मेला, ठीक है, कब आयोजित होता है तो वो, ठीक है, आपको पता होगा तो कमेंट में बता देना, ठीक है। हाँ, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? कि होली कब आ जाती है तो हमने लगभग पीछे पढ़ा था, ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा को, ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। राजस्थान में पुष्कर का मेला कब भरता है? देखिए, इसमें पहले तो आया कि पुष्कर का मेला कहाँ भरता है, जो अजमेर और जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला था, ठीक है, पुष्कर, और कब भरता है? देखिए, यहाँ पर आपका आंसर मिलने वाला है, ठीक है। पुष्कर का मेला कब भरता है तो वो भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। अगला सवाल, किस नगर का बादशाह मेला प्रसिद्ध है? बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए, पीछे हमने पढ़ा था बादशाह मेला ब्यावर खाली पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अजमेर भी आ जाएगा। देखिए, ब्यावर कहाँ पर है?
अजमेर में, ठीक है। तो बादशाह मेला अजमेर में आयोजित होता है, जो प्रसिद्ध मेलों में से एक है, ठीक है। ये देखो फिर से आ गया, भर्तहरि का मेला किस जिले में आयोजित होता है? भर्तहरि का जिला, अरे सॉरी, भर्तहरि का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो वो होता है अलवर जिले में, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर 4 है जो सही हो जाता है, 4, ठीक है। अगला देखिए, तेजा का मेला, तेजा का 2 बार आ गया। तेजा का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजा का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो मेरठ सिटी नागौर, परबतसर नागौर, रेसनोक बीकानेर या गोगामेडी हनुमानगढ़। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर तो बाबूजी का, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो यहाँ पर परबतसर नागौर ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखिए राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? देखिए अगर हिंदू पंचांग के बारे में बात करें तो वो कार्तिक पूर्णिमा को था, और अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो वो किस माह में बढ़ता है, किस महीने में बढ़ता है? तो वो बढ़ता है नवंबर में, ठीक है, नवंबर में, हाँ नवंबर में बढ़ता है पुष्कर का मेला। देखिए पुष्कर से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए हैं, तो थोड़ा पुष्कर के मेले को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है, कहीं भी अटका सकता है। अगला सवाल, राजस्थान में रोनेचा के मेले की ये विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। देखिए राजस्थान में रोनेचे का मेला जो कहाँ बढ़ता है? जैसलमेर, पोखरण में, रामदेवरा, ठीक है, रामदेवरा, पोखरण, जैसलमेर में बढ़ता है। और वो जो रोनेचा का मेला है उसकी ऐसी क्या विशेषता है जो सभी समाज मतलब उसको सुख की आवश्यकता के लिए यहाँ पर जाते हैं? तो निरंतर ईश्वर स्मरण, संप्रादीय सद्भाव, सत्य बोलना या स्वच्छता में रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2 ऑप्शन अपना सही हो जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, कौन सा युग में असंगत है, ठीक है, कौन सा गलत है? देखिए गोगामेडी का मेला कौन सा युग में असंगत यानी गलत है? गोगामेडी का भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है, बिल्कुल सही है भाई। और तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है, बिल्कुल सही है। और रामदेवरे का मेला भाद्रपद दशमी को पड़ता है, नहीं भाई ये तो गलत है, ठीक है। और मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र शुक्ल एकादशी को पड़ता है, बिल्कुल सही। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 है जो यहाँ पर सही हो जाता है। अगला, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है? गणेश जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है कहाँ पर बढ़ता है? जल्दी से बताइए। इसका आंसर बिल्कुल सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना सही आंसर हो जाता है। सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध गणेश जी का मेला बढ़ता है, ठीक है। आज अपने कोरे मेले आए हैं, ठीक है, मेले। कल हमने पढ़ा था लोक देवियाँ और लोक देवताओं, लोक संत, ठीक है। और उनका अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और एक मैं विशेष आपके सामने बात शेयर करता हूँ कि अगर आप राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री की नोट्स नहीं लेना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास हस्तलिखित नोट्स। तो वहाँ पर वह वीडियोस देखना और वहाँ पर मैं नोट्स आपको दे दूँगा, ठीक है। हाँ हम बढ़ते हैं, देखिए फिर से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए बाणगंगा मेला कहाँ भरता है? बाणगंगा जो कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पर सही हो जाता है, जयपुर गुलाबी नगरी, ठीक है। हाँ 70 नंबर सवाल, और 70 हो गई क्या? टाइम तो बहुत पड़ा है, देखिए हम थोड़े आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा युग में असत्य मतलब गलत पूछा है, ठीक है। तो कौन सा बिल्कुल इसका देखिए भर्तहरि का मेला अलवर में, देखिए पीछे हमने पढ़ा था, बिल्कुल भर्तहरि का मेला भाई अलवर में भरता है। बेणेश्वर का मेला डेंगुरपुर में, बिल्कुल सही है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर में, और कपिल मुनि का मेला बीकानेर में, ये भी सही है, हो गया। और जंबेश्वर का मेला धुलेवा उदयपुर में, भाई ये उदयपुर में नहीं, ठीक है, नागौर में, ठीक है। जंबेश्वर का मेला नागौर ठीक है, वहाँ पर बता, ठीक है, बीकानेर। हाँ तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट 71 नंबर सवाल, मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? मल्लीनाथ जी का मेला आप सभी को ही पता है, तेलवाड़ा में भरता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। ये भी देखिए असंगत पूछा है। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को, बिल्कुल सही बात है, हमने पीछे पढ़ा था। केला देवी का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को पड़ता है, बिल्कुल सही। गणेश का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी,
तो उसके दिन मनाई जाती है, उसके दिन भी मेला बढ़ता होगा। और महावीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। भाई ये तो गलत बात है, हम नहीं मानते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर। हाँ, अगला कौन सा भाई असंगत है? तीज, फिर से पूछा है। तीज का मेला श्रावण शुक्ल तृतीया को, बिल्कुल सही। जम्बेश्वर का मेला फाल्गुन आसुज माह में, बिल्कुल सही। चार भुजा का मेला श्रावण शुक्ल एकादशी को, बिल्कुल सही। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण माह की ओर, नहीं, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है, तो इसका आंसर अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 74 देखिए, बूंदी का जो कंजली उत्सव का मेला, कंजली तीज, जिसे हमने पढ़ा था, पहला क्वेश्चन आया था कंजली तीज या सातुड़ी तीज। ठीक है, इसे एक ही नाम से पुकार जाते हैं। तो ये बूंदी में बढ़ता है और कब बढ़ता है? ठीक है, कब बढ़ता है? तो इसमें देखिए आपको याद रखना है भाद्रपद। देखिए हाँ, फिर से देखिए निंजा टेक्निक बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर श्रावण शुक्ल तृतीया को आया है, यहाँ पर कार्तिक शुक्ल नवमी को आया है, और यहाँ पर देखिए भाद्रपद कृष्ण नवमी को आया है, और यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आया। देखिए भाद्रपद 2 आ गया है, तो इनमें से 2 में से कोई एक होगा। तो आप थोड़ा तो इतना कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, अपना दिमाग को थोड़ा भी बैठाकर उसमें क्वेश्चन आपको मिल सकता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, 4 नंबर अपना सही हो जाता है। और अगला 75 नंबर सवाल, चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ बढ़ता है? चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो वो बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है? तिजारा अलवर में। ठीक है, तिजारा अलवर में, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाता है। हाँ, कौन सा सही हो जाता है? तिजारा अलवर। ठीक है, अगला देखिए, वीरपुरी का मेला कब वह कहाँ भरता है? वीरपुरी, देखिए वीरपुरी का मेला कब वह कहाँ भरता है? तो वो मैं आपको बता दूं कि श्रावण मास के अंतिम सोमवार मंदोर जोधपुर में भरता है। ठीक है, मंदोर जोधपुर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार। ठीक है, वो कौन सा मेला? वीरपुरी का मेला। ठीक है, कहाँ भरता है? मंदोर जोधपुर में। कब भरता है? श्रावण मास अंतिम सोमवार को। ठीक है, श्रावण महीने के अंतिम सोमवार है, तो उसके दिन है वीरपुरी का मेला भरा तो नहीं जाता, लेकिन भरता है। ठीक है, अगला, खेतला जी का मेला कहाँ भरता है? खेतला जी का मेला भरता है, तो कहाँ भरता है मेरे प्यारे लाडलो? पाली जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। पाली जिले में खेतला जी का मेला भरता है। कौन सा युग में असंगत है? फिर से, चौथी तीर्थ जैसलमेर, गोटिया अम्बा बांसवाड़ा, रामेश्वर करौली या विक्रमादित्य मेला उदयपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अपना रामेश्वर करौली नहीं है। ठीक है, हाँ, करणी माता का मेला कहाँ पड़ता है? करणी माता का मेला कहाँ पड़ता है? बिल्कुल सही, हमने पीछे पढ़ते आ रहे हैं। देशनोक बीकानेर में, नेक्यू कोलायत बीकानेर, तिलवाड़ा बाड़मेर और पिंपलूद बाड़मेर। ठीक है, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 देशनोक बीकानेर में। किसका मेला पड़ता है? करणी माता का। ठीक है, अगला सवाल 80 सवाल हम पार कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, देव सोमनाथ का मेला किस जिले में पड़ता है? देखिए आज तो हमारे मेले ही मेले हैं। ठीक है, देव सोमनाथ का मेला है जो किस जिले में बढ़ता है? तो अगर मैं बात करूं तो प्रतापगढ़ में। ठीक नहीं, प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं, बांसवाड़ा बीकानेर गंगानगर या डूंगरपुर। तो इसका हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। और इसका अगर बात करूँ सीता माता का मेला, वो प्रतापगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाता है। और अगला सवाल देखिए 82, कौन सा युग में असंगत यानी गलत पूछा है? चार भुजानाथ का मेला मेड़ता नागौर, हल्द्वेश्वर महादेव पिंपलूद बाड़मेर और दूनी के रणछोड़ राज जी का मेला बांसवाड़ा और इंद्रगढ़ माता का मेला दौसा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इंद्रगढ़ माता दौसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ चुका है, हमारे सामने है, हमारी स्क्रीन पर है, हमारी आंखों के सामने है। सोरत का मेला कहाँ भरता है? सोरत का मेला कहाँ भरता है? मालगढ़ भीलवाड़ा, साहेबाद बारा और लालसोट दौसा या रासमी चित्तौड़। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाता है।
बिल्कुल मालगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है, सोरत का मेला भरता है। और ये देखो क्वेश्चन आपके सामने, फिर से आपकी ये स्क्रीन आपकी आंखों के सामने। गलियाकोट का उर्स या मेला किस जिले में आयोजित होता है? गलियाकोट का मेला किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर या बीकानेर? तो इसका आंसर होगा डूंगरपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट, तारकीन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तारकीन का उर्स बिल्कुल नागौर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। और चैत्र माह के केला देवी का मेला निम्न में से किस स्थान पर भरता है? देखिए, किस देवी का मेला? केला देवी का मेला कब भरता है? चैत्र माह में, लेकिन किस स्थान पर भरता है? स्थान का नाम पूछा है, जिले का नाम पूछा है, तो इसमें आपको याद रखना है बिल्कुल सही करौली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। और देखिए मेरे लाडलों, आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ जिले में भादवा मास में कौन सा मेला भरता है? देखिए जिले का नाम आया है और मास महीने का नाम आया है। महीना तो कौन सा है? भादवा। और जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला। और मेला कौन सा भरता है वो आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपको पता ही है, हाँ, बाबू जी का मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़, ठीक है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट, केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र अष्टमी को निम्नलिखित में से किस स्थान पर भरता है? किसका मेला? केसरिया नाथ जी का मेला कब भरता है? चैत्र अष्टमी को, लेकिन किस स्थान पर भरता है? स्थान का नाम आपको पूछा है। तो देखिए, पहले ऑप्शन में है उदयपुर के धूला गांव में, दूसरे ऑप्शन में है चित्तौड़गढ़ जिले के खोमी गांव में, तीसरे ऑप्शन में है मेवाड़ के चार भुजा गांव में, चौथे ऑप्शन में है बीकानेर के समीप कोलायत गांव में। तो बताइए इसका आंसर जल्दी से। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर मिल रहा है उदयपुर के दुलेव गांव में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 79, केला देव का मेला कब भरता है? अभी अभी तो हमने पढ़ा है, तो कब भरता है? देखिए चैत्र माह में, ठीक है, चैत्र माह में। ये देखो यहाँ पर चैत्र, ठीक है, चैत्र अष्टमी को, तो चैत्र माह के अष्टमी के दिन भरा जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 90, किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों, देखिए ये फिर से क्वेश्चन आ चुका है कि किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के लोग सम्मिलित होते हैं? तो वो किस में? रामदेव जी का मेला में, ठीक है। रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है? आप सभी को ही पता है, जैसलमेर में रामदेवरा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 91 सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? दशहरा मेला किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो वो मैं आपको बता दूं, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। बताइए इसका आंसर। अरे लाडल, हाँ बताइए। तो इसका बिल्कुल सही कोटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर कोटा है जो सही हो जाता है, जहाँ पर दशहरा का मेला प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा मेला? दशहरा का, ठीक है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। हाँ, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए बिना देरी करते हुए, मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला कब लगता है? मारवाड़ क्षेत्र में एक मेला लगता है जिसका नाम क्या है? गुड़ले का मेला, गुड़ला मेला। तो वो कब लगता है? चैत्र, देखिए चैत्र बुधी अष्टमी से चैत्र सुदी तीज, चैत्र बुधी अष्टमी से वैशाख सुदी तीज, फाल्गुन बुधी अष्टमी से फाल्गुन सुदी तीज, या ज्येष्ठ बुधी अष्टमी से ज्येष्ठ सदी तीज, ठीक है। तो इसका तो आपको बिना देरी करते हुए ऑप्शन नंबर 1 पे आ जाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? महाशिवरात्रि का पशु मेला तो वो होता है करौली में, ठीक है। नेकी, कोटा, झालावाड़, बारा, ठीक है, करौली में। ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना सही हो जाता है। जहाँ पर देखिए कौन सा मेला आयोजित होता है? महाशिवरात्रि पशुओं का मेला, पशु मेला, ठीक है, जो राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? करौली में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं भरता है? देखिए कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं भरता है? नहीं पूछा है, नहीं का ध्यान रखना है। पुष्कर मेला, पर्वतसर मेला, तिलवाड़ा मेला या महावीर जी का मेला? देखिए महावीर जी का मेला जहाँ पर पशु सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हाँ, पुष्कर का मेला अजमेर में भरता है, जहाँ पर भी पर्वतसर, हनुमानगढ़, नागौर, पर्वतसर, नागौर, तिलवाड़ा, अजमेर, अलवर है अजमेर, ठीक है। अगला सवाल, बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? फिर से क्वेश्चन आपके सामने है। बोहरा तो गालियाकोट, हम काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि बोहरा समाज का उर्स गालियाकोट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से किस जिले में सियावा का गौर मेला भरता है? सियावा का गौर मेला, मेले का नाम क्या है? सियावा का, अरे सियावा का गौर मेला, ठीक है, किस जिले में भरता है ये पूछा है। तो बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर या पाली? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, सिरोही में, ठीक है। सिरोही में भरता है सियावा गौर का मेला, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, जितने भी आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं वो सभी के कर दो, ठीक है। अगला सवाल 97, खलखानी माता का मेला कहाँ लगता है? खलखानी माता का मेला कहाँ लगता है? लुणियावास में, मंगलियावास में, बिल्लाड़ा में या ओसिया में? ओसिया कहाँ पर आया हुआ है? जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में। और यहाँ पर आपको पूछा है, क्या पूछा है? खलखानी माता का मेला, ठीक है, वो कहाँ पड़ता है? लुणियावास में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान में रखना, ठीक है। लुणियावास जो कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। अगला सवाल 98, शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? तो वो देखिए दौसा, जयपुर, भरतपुर या अलवर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जयपुर, ठीक है। जयपुर में शीतला माता का मेला भरता है। नेक्स्ट देखिए, फिर से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शायद हाँ ये पीछे आ चुका है, ठीक है। देखिए गर्मी के फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ने से कोई हम छोटे या बड़े नहीं होते, ठीक है। तो हमको देखिए याद रहना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या मैं पूछ रहा है कि गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है तीज, ठीक है। तीज है जो इसमें गर्मी का मौसम तो समाप्त होता है, लेकिन वर्षा का मौसम आता है, तो उसके बीच में जो महोत्सव, जो त्यौहार, जो उत्सव, जो पर्व मनाया जाता है, तो वो तीज मनाई जाती है, ठीक। अगला सवाल 100 नंबर 100 देखिए, 100 नंबर क्या कह रहा है कि तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है? देखिए तीज का त्यौहार हमने पढ़ा, जो गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा ऋतु आती है तो उसके बीच में मनाया जाता है तीज का त्यौहार, लेकिन वो मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है, कहाँ पर आयोजित हो जाता है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो जयपुर में, ठीक है, जयपुर में, ठीक है, जयपुर, हाँ जयपुर में। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 101, ये आई थिंक लास्ट सवाल है, ठीक है, हाँ लास्ट है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये मैं क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। आपका आंसर आपको इसके कमेंट में बताना है। अगर यहाँ पर शुरू से लेके अब यहाँ तक आप आए हो तो मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन यहाँ तक आया है।
तो बताइए इसका कमेंट में आंसर देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? लेकिन आंसर तो मुझे पता है आप सभी को आ रहा है, लेकिन मैं आपसे आपके मुंह से बोलना मतलब सुनना चाहता हूँ, ठीक है? तो बस टाइप करिए कमेंट में, भरतरी का मेला, बेणेश्वर का मेला, कोलायत का मेला या गणेश्वर का मेला, गणेश का मेला। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और अब मैं बताता हूँ जो ये सब है जो आपके लिए कहाँ पर हो रहा है और मैं क्यों कर रहा हूँ आपके लिए, ये सब क्या था। देखिए हमने पढ़ा राजस्थान की कला और संस्कृति। और देखिए अगर आप इन सभी का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी हस्तलिखित और बिल्कुल फ्री में, तो आप ये नाम सर्च कीजिए आपके टेलीग्राम पे, BISHNOI-TSTUDY बिश्नोई स्टडी। और वहाँ पर आपको एक ज्वाइन का बटन मिलेगा इस प्रकार, उसको ज्वाइन पे ठोक देना है, ठीक है? तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में और किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। जाइए, राजस्थान की हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स और कल्चरल, आई थिंक इंडिया के भी मिल जाएंगे, ठीक है? और देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, नीचे बटन आ रहा होगा यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर, तो यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर आ रहा होगा, सब्सक्राइब ठोक दीजिए। और लाइक तो मैंने लिखा ही नहीं, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, लाइक कर लो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसका आंसर बताइए कमेंट में। बेस्ट।